सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। रात्रि का समय हो, अंधेरा वातावरण, अमावस की घनी अंधेरी रात, हाँ, और किसी जंगल से, बगीचे से आप गुजर रहे हो 11-12 बजे, और आपको पता हो कि यहाँ भूत रहते हैं, तब इतने भाव से आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना, और खासकर वो वाली चौपाई, भूत पिशाच निकट नहीं, इतने भाव से पूरी जिंदगी कभी इतने भाव से नहीं पढ़ा होगा। डर के मारे हमारी भक्ति में या तो भय होता है या तो लोभ होती है। भगवान की भक्ति हो अहेतुकी, कोई मांग न हो। रामायण में देखो, एक एक भक्त है भगवान का केवट, स्वयं परमात्मा खड़े हैं, फिर भी केवट कहता है मुझे कुछ चाहिए नहीं मालिक। और लक्ष्मण जी ने बाण खींच लिया है उसके ऊपर, फिर भी केवट डरा नहीं। तो ना तो केवट की भक्ति में लोभ है और ना ही भय। स्वयं मालिक द्वार पर खड़े हैं, फिर भी सीना ठोक कर कहता है पद कमल धोई चढ़ाई नाव, 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 ननाथ उतराई जहूं, नाथ उतराई नाथ उतराई जहूं, नाथ उतराई मोहि राम राउरी आन दशरथ, राम राम आन दशरथ, शपथ सब साची कहूं, शपथ सब साची कहो। स्वयं परमात्मा द्वार पर है, फिर भी केवट कहता है महाराज मुझे कुछ चाहिए नहीं। आपकी कसम खाकर कहता हूं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, ननाथ उतराई चाहूं। और बाद में लक्ष्मण जी ने बाण खींच लिया उसके ऊपर, नाराज हो गए थोड़े लखन, इतनी देर से परेशान किया जा रहा है भगवान को, तुझे पता है कौन है जिनकी आज्ञा को भगवान शंकर भी सिरोधार्य करते हैं, और तू आज उनकी आज्ञा को टाले जा रहा। केवट हंसने लगा। केवट ने कहा लो, एक तरफ आप मांग रहे हैं और दूसरी तरफ आपका भाई आंख दिखा रहा है। हाँ महाराज, मांगना हो ना तो दादागिरी नहीं करनी चाहिए, मांगने वाले को विनम्र होना चाहिए। आप खुद सोचो, सुबह सुबह भिखारी द्वार पर आए और चक्कू लेकर आए, हाँ ए भिक्षाम देही, कौन देगा उसको? 2 थप्पड़ और लगाएंगे लोग। मांगने वाले को विनम्र होना पड़ता है। लेकिन केवट ने कहा कि कोई बात नहीं लखन भैया, बाण चलाना है तो चला दो, लेकिन पांव धोए बगैर मैं तुम्हें भी नाव पर बिठाने वाला नहीं। बरु तीर मारहूं लखन पे, बरु तीर मारहूं लखन पे, जब लगी न पाय पखारी हूं, जब लगी न पाय पखारी, तब लगी न तुलसी कासनाथ, तब लगी न तुलसी कासनाथ, कृपालु पर उतारी हूं, कृपालु पर उतारी है। तो कहने का भाव ये, केवट की भक्ति में ना तो लोभ है और ना ही भय। हाँ,
भगवान की भक्ति करो मेरे भाई बहन, तो लोभ नहीं, कोई मांग नहीं, कोई भय नहीं। अहेतुक्य प्रतिहता जयात्मा संप्रसिद्धति। ऐसी भक्ति यदि साधक के भीतर आ जाए तो भव सागर पार हो जाता है। दूसरा प्रश्न उठाया था, शास्त्रों का सार क्या है? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। एक श्रीमद्भागवत शास्त्र ऐसा है जो सभी वेद उपनिषदों का सार है। सर्वे वेदेतिहासाणाम सारम सारम समग्रतम, वो है श्रीमद्भागवत। बड़े बड़े विद्वानों के दांत खट्टे हो जाते हैं महाराज श्रीमद्भागवत से। हाँ, बहुत गहरा ग्रंथ है। अनेक पुराण उपनिषदों का सार श्रीमद्भागवत में। मैंने पहले भी कहा कि जब शास्त्रार्थ होता है ना, तो बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा श्रीमद्भागवत से होती। विद्यावताम भागवते परीक्षा, ऐसा महान ग्रंथ है श्रीमद्भागवत। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।